Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This is Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक कनक का पाठ 19 वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक कनक का पृष्ठ संख्या 74 खोलेंगे। वहाँ है पाठ 19 वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ। बच्चों, भाषा के ज्ञान के लिए वर्णों का सही उच्चारण होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि वर्ण के मेल से ही शब्द बनते हैं, उसी प्रकार उनका सही उच्चारण होना भी ज़रूरी है। कई बार हम कई सारे वर्णों का और शब्दों का उच्चारण गलत करते हैं और फिर हम उन्हें गलत ही लिखते हैं। उसके लिए वर्णों की छोटी बड़ी मात्राओं और संयुक्त व्यंजनों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हिंदी लेखन में आमतौर पर कई गलतियां देखी जा सकती हैं जो कि हम अक्सर करते हैं। इनमें से कई गलतियां तो इतनी प्रचलित हो जाती हैं कि अधिकांश विद्यार्थी भूलवश उन्हें सही समझ लेते हैं। कई ऐसी गलतियां होती हैं जो लगातार होती जाती हैं और फिर बाद में वो इस प्रकार प्रचलित होती हैं कि हम उन्हें गलत ही लिखने और बोलने लगते हैं। कई लोग श तथा श का उच्चारण भी स की तरह ही करते हैं, जो कि हमें कई बार देखने को मिलता है। जैसे कि प्रशंसा को लोग प्रशंसा बोलते हैं और प्रकाश को प्रकाश बोलते हैं, जबकि ये गलत उच्चारण है। इसका सही उच्चारण है प्रशंसा और प्रकाश। कुछ लोग कुछ शब्दों में आने वाले आधे अक्षरों अर्थात हलंत युक्त अक्षर जो होते हैं उनका पूरे अक्षरों की तरह उच्चारण करते हैं। जैसे प्रश्न, और लोग उच्चारण करते हैं इसका प्रश्न। इंसान इंसान, जबकि ये दोनों इसके गलत उच्चारण हैं। इसके सही उच्चारण हैं प्रश्न और इंसान। तो आइए बच्चों, हम कुछ और अशुद्ध शब्द देखते हैं जिन्हें हम शुद्ध करके पढ़ेंगे और लिखना भी सीखेंगे। जैसे कि आ, ई, ए, ये अशुद्ध शब्द है। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ी ई और बड़ा ए है, जबकि इसका शुद्ध रूप है आइए अर्थात छोटी ई और छोटा ए। ईश्वर, ये भी अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि इसमें छोटी ई है, जबकि शुद्ध रूप में बड़ी ई आती है ईश्वर। ऐनक, ये भी गलत है क्योंकि ऐनक नहीं होता ऐनक होता है, तो इसके शुद्ध रूप में हम छोटा ए नहीं बड़ा ए प्रयोग में लाते हैं। कछुआ, ये अशुद्ध रूप है क्योंकि व नहीं होता अ होता है। इसका शुद्ध रूप होता है कछुआ। कहानी, ये भी इस शब्द का अशुद्ध है रूप है। क्यों? क्योंकि क पे आ का डंडा नहीं आता, आ की मात्रा ह पर आती है और इसका शुद्ध शब्द बनता है कहानी। इसी प्रकार कुआं, ये अशुद्ध शब्द है क्योंकि क के ऊपर चंद्र बिंदु है। इसके शुद्ध रूप में अ के ऊपर चंद्र बिंदु आती है और इसका उच्चारण होगा कुआं। कौवा, यहाँ व लिखा हुआ है तो ये क्या है? अशुद्ध शब्द है। शुद्ध रूप होता है कौवा। व की जगह हम किसका प्रयोग करते हैं? अ का, और शब्द बन जाता है कौवा। गुरु, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि र पर बड़े उ की मात्रा लगी हुई है। ये भी अशुद्ध शब्द है क्योंकि शुद्ध रूप में र के ऊपर छोटे उ की मात्रा आती है, तो बन जाता है गुरु। चाहिए, अगर हम इसे पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण होगा चाहिए अर्थात ह के ऊपर बड़ी ई की मात्रा, तो ये अशुद्ध शब्द है। शुद्ध रूप में हम ह के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगाते हैं और शब्द का उच्चारण हो जाता है चाहिए। चिट्ठी, अब आप यहाँ देख सकते हैं 2 बार ठ आ रहा है, एक आधा ठ और एक पूरा ठ। ये अशुद्ध रूप है क्योंकि चिट्ठी में आधा ट और पूरा ठ आता है, तो शुद्ध रूप बन जाता है चिट्ठी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये शब्द समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम आपकी पुस्तक के अभ्यास प्रश्न देखते हैं। इसके लिए आप अपनी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 75 पर आएंगे।
प्रश्न 1, सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखिए। यहाँ आपको 2 शब्द दे रखे हैं, इनमें एक गलत है और एक सही, अर्थात एक शुद्ध और एक अशुद्ध है। तो जो सही शब्द है वो चुनकर आपको यहाँ रिक्त स्थान में लिखना है। जैसे कि स्कूल और स्कूल, एक में छोटे ऊ की मात्रा है और एक में बड़े ऊ की मात्रा, तो क के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा वाला स्कूल सही शब्द है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्कूल। इसी प्रकार साइकिल और साइकिल, यहाँ पर छोटी ई और क के ऊपर छोटी की मात्रा लगी है, दूसरे वाले में बड़ी ई है और क के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर साइकिल का शुद्ध उच्चारण होगा साइकिल, तो हम साइकिल को यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार आपको एक ये शब्द और दे रखा है, प्रश्न और प्रश्न, अर्थात एक में आधा श है और एक में पूरा श। इसका सही शब्द होता है आधा श वाला, अर्थात प्रश्न, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न। इस प्रकार आपको बाकी रिक्त स्थान भी पूरे करने हैं। छात्रों को श्रुतलेख में 10 शब्द लिखवाए जाएं। यहाँ पर आपको 10 शब्दों के लिए रिक्त स्थान दे रखे हैं, इसमें आपको शुद्ध शब्द लिखने हैं 10, जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि प्रकाश, चिट्ठी, ईश्वर। इस प्रकार आप बाकी के 10 शब्द पूरे करेंगे। यहाँ आपको एक प्रश्न दिया हुआ है, निम्न अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप बताइए। चाहिए, ऐनक, कहानी और कछुआ। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे लाइव डाउट क्लास में पूछूंगी और आपको उस वक्त इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। धन्यवाद।